हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो चलिए, आज हम बहुत महान व्यक्ति जिसके बेस पे हम लोग मैथ पढ़ते हैं और इन्होंने मैथ में काफ़ी योगदान दिया है। इनका नाम क्या है? श्रीनिवास रामानुजन जी। इनके बारे में हम पढ़ते हैं और थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं। मद्रास उसको इस टाइम चेन्नई को मद्रास अब कम बोला जाता है, चेन्नई बोला जाता है। तो ये मद्रास प्रांत के तंजौर जिले के इरोड नामक छोटे से गांव के स्कूल की घटना है। प्रारंभिक कक्षा के अध्यापक कक्षा में आए। उस टाइम की इनकी घटना है कि प्रारंभिक यानी कि काफ़ी छोटे रहे होंगे कि अध्यापक कक्षा में आए। उन्होंने विद्यार्थियों को कार्य दिया, आधे घंटे में 1 से 100 तक की सब संख्याओं का जोड़ निकाल कर मुझे दिखाइए। इनके अध्यापक जी ने क्या कहा कि आधे घंटे के अंदर 1 से 100 तक की गिनतियों का योग कितना होगा, इस तरह से निकाल के दिखाओ। सारे बच्चे सवाल हल करने में लग गए। 10 मिनट भी ना बीते होंगे कि 7 वर्ष का एक विद्यार्थी सवाल हल कर गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी से जांच कराने के लिए ले आया। गुरुजी ने सवाल बताओ, अभी कितना टाइम नहीं बीता था? अभी 10 मिनट भी नहीं बीता था। गुरुजी ने सवालों को जांचा और सही उत्तर पाया। शिक्षक यह देखकर हैरान रह गए कि बालक ने सवाल हल करने में जिस सूत्र का प्रयोग किया है उसका ज्ञान केवल उच्च कक्षा के विद्यार्थियों को ही हो सकता है। और इनके शिक्षक ने जब कॉपी चेक किया तो सवाल एकदम सही है और 10 मिनट के अंदर इन्होंने तो आधा घंटे का टाइम दिया था। और इन्होंने जिस तरह से वो सवाल हल किया था, जिस फॉर्मूले का यूज किया था, वो सिर्फ उच्च कक्षा के लोग ही कर सकते थे। ये तो अभी प्रारंभिक कक्षा में पढ़ते थे। अध्यापक ने बालक से पूछा, बेटा तुमने यह सूत्र कहाँ से सीखा? बालक बोला, किताबें पढ़कर। और इनसे जब पूछा गया कि आपको ये सूत्र कैसे पता चला, तो इन्होंने क्या कहा कि हमको तो किताबें पढ़कर ये सूत्र के बारे में पता चला है। अध्यापक इस बात को मानकर आश्चर्यचकित रह गए और इनके अध्यापक हैरान हो गए कि बालक ने इस सूत्र का ज्ञान किसी बड़ी कक्षा की पुस्तक को पढ़कर किया है। गणित की यह विलक्षण प्रतिभा वाले बालक श्रीनिवास रामानुजन आयंगर थे। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि गणित एक रोचक विषय है जिसका खेल खेल में अध्ययन किया जा सकता है। इनको एकदम खेल लगता था मैथ। खेलो और एक बार नहीं तो सेकंड टाइम करो, सेकंड टाइम नहीं तो इस तरह से इनको इंटरेस्ट आता था। श्रीनिवास रामानुजन आयंगर का जन्म तमिलनाडु के इरोड गांव में 22 दिसंबर 1887 ईस्वी को एक साधारण परिवार में हुआ था। तमिलनाडु में, ये दक्षिण भारत में हुआ था इनका जन्म। बाल्यकाल से ही रामानुजन की गणित में विशेष रुचि थी। वे गणित को खेल मानकर संख्याओं से खेलते रहते। मैजिक वर्ग बनाना उनका प्रिय शौक था। रामानुजन की गणित में विलक्षण प्रतिभा को देखकर अध्यापकों को यह विश्वास हो गया कि वे एक दिन गणित में विशेष कार्य करेंगे। और इनके अध्यापक जो है, इनको देख के ही उन लोगों को लगने लगा कि अब ये काफ़ी आगे निकलेगा। गणित में विशेष रुचि के कारण रामानुजन बड़ी कक्षाओं की गणित की किताबें भी मांग कर पढ़ लेते थे। वह स्लेट पर प्रश्नों को हल किया करते थे। ऐसा इसलिए करते थे जिससे कॉपी का खर्च बच जाए। वो जो है स्लेट पे लिखते बिगाड़ते कि कॉपी बचे। रामानुजन जब हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो एक हितैषी ने उन्हें जॉर्ज शूब्रिज की उच्च गणित की एक पुस्तक उपहार स्वरूप भेंट की। इनके किसी दोस्त ने इनको किसकी पुस्तक दी? जॉर्ज शूब्रिज की। रामानुजन रात दिन उस पुस्तक के अध्ययन में तल्लीन हो गए और इन्होंने बहुत मन लगा के पढ़ा। 16 वर्ष की आयु में रामानुजन ने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। वे मैट्रिक पास हो गए। उन्हें छात्रवृत्ति मिलने लगी। गणित को अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक समय देने के कारण वह FA की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। और ये सारे विषयों के कंपेयर में मैथ को ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, उसी को ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ते थे। इसीलिए वो इंटर में जो है फेल हो गए प्रथम वर्ष में। परिणाम स्वरूप उन्हें छात्रवृत्ति मिलनी बंद हो गई और जब वो फेल हो गए तो उनको छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप भी नहीं मिलने लगा। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, अतः उन्होंने प्राइवेट परीक्षा दी किंतु असफल रहे। उन्होंने असफलता से हार नहीं मानी और घर पर रहकर ही गणित पर मौलिक शोध करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जब इनको छात्रवृत्ति भी नहीं मिलने लगी तो इन्होंने प्राइवेट परीक्षा
इन्होंने प्राइवेट परीक्षा दिया लेकिन उसमें भी ये पास नहीं हो सके, और लेकिन इन्हें ये हार नहीं माने और ये अपना मैथ जो है उसको आगे और कंटिन्यू करते रहे, पढ़ते रहे। इसी बीच रामानुजन का विवाह हो गया। वह जीविकोपार्जन के लिए नौकरी तलाशने लगे। अब जब शादी हो गई तो नौकरी तो करनी ही थी। बड़ी मुश्किल से मद्रास ट्रस्ट बोर्ड के दफ्तर में उन्हें क्लर्क की नौकरी मिल गई और फाइनली उनको जो है नौकरी मिल गई। दफ्तर में मध्यावकाश के समय उनके अन्य साथी जलपान के लिए बाहर चले जाते, तब भी वे अपनी सीट पर बैठे गणित के प्रश्न हल करते रहते। एक दिन उनके कार्यालय में के अधिकारी ने उन्हें देख लिया। पूछताछ करने पर पता चला कि रामानुजन गणित के कुछ सूत्र लिख रहे हैं। उनकी मेज की दराज खोलने पर ऐसे तमाम पन्ने मिले जो गणित के सूत्रों से भरे पड़े थे। अधिकारी ने उन सूत्रों को पढ़कर स्वयं को धिक्कारा। क्या यह प्रतिभाशाली युवक क्लर्क की कुर्सी पर बैठने लायक है? और जब उस अधिकारी ने देखा कि ये इतने टफ फॉर्मूले बना रहे हैं, लिख रहे हैं, इनका सारा ड्रॉर जो है वो इस गणित के फॉर्मूले के पन्नों से भरा हुआ है, तो उनको खुद को से घृणा होने लगी कि इतना जो है नॉलेज रखने वाला इंसान एक मामूली सा क्लर्क बन के यहाँ पे बैठा है। उनको अच्छा नहीं फील हुआ। उसने रामानुजन के उन पन्नों को इंग्लैंड के महान गणितज्ञ प्रोफेसर G.H. हार्डी के पास भेज दिया। और उसने क्या किया? इंग्लैंड के महान गणितज्ञ प्रोफेसर G.H. हार्डी के पास भेज दिया। प्रोफेसर हार्डी उन पन्नों को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए और जो इंग्लैंड के प्रोफेसर थे वो काफ़ी उनको प्रभावित हुए और इस नतीजे पर पहुँचे कि रामानुजन जैसी प्रतिभा को अंधेरे से बाहर निकालना ही चाहिए। उन्होंने प्रयास करके रामानुजन को इंग्लैंड बुलाया और बड़े बड़े गणितज्ञों से उनका परिचय कराया। शीघ्र ही रामानुजन के कुछ शोध पत्र वहाँ की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए, जिन्हें पढ़कर पाश्चात्य जगत के विद्वान आश्चर्यचकित रह गए। इतना वो प्रतिभावान थे। प्रोफेसर हार्डी ने महसूस किया कि रामानुजन का गणित के कुछ क्षेत्रों में पूर्ण अधिकार है, लेकिन कुछ की कम जानकारी है। उन्होंने कम जानकारी वाली चीज़ें पढ़ाने का उत्तरदायित्व तो प्रोफेसर हार्डी ने स्वयं ले लिया। हार्डी ने जितना रामानुजन को पढ़ाया उससे ज़्यादा रामानुजन से सीखा भी। वो प्रोफेसर जो थे वो इनको पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए और इनसे कुछ सीखने भी लगे। प्रोफेसर हार्डी ने एक जगह लिखा और उस प्रोफेसर ने एक जगह लिखा भी कि मैंने रामानुजन को पढ़ाने की कोशिश की और किसी हद तक इसमें सफल भी हुआ, लेकिन रामानुजन को मैंने जितना सिखाया उससे ज़्यादा उनसे सीखा भी। रामानुजन इंग्लैंड में रहते हुए भी खान पान, आचार विचार और व्यवहार में पूर्णतः भारतीय बने रहे। गणित के क्षेत्र में निरंतर शोध कार्यों से उनकी प्रतिष्ठा लगातार बढ़ती गई। इंग्लैंड की प्रसिद्ध संस्था रॉयल सोसाइटी, जो वैज्ञानिक शोधों को प्रोत्साहित करती थी, ने वर्ष 1918 ईस्वी में रामानुजन को अपना फेलो यानी कि सम्मानित सदस्य बनाकर सम्मानित किया। संपूर्ण एशिया में इस सम्मान से सम्मानित होने वाले ये पहले व्यक्ति थे। पूरे एशिया में ये पहले व्यक्ति थे जिनको इस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। रॉयल सोसाइटी निरंतर मानसिक श्रम और खानपान में लापरवाही से उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। बीमारी की हालत में भी वह गणितीय सूत्रों से खेलते रहे। आखिरकार रोगी शरीर कब तक चलता? वह स्वदेश लौट आए और 26 अप्रैल 1920 को मात्र 33 वर्ष की अल्पायु में, वो कितने यंग रहे होंगे, में ही चिर निद्रा में विलीन हो गए। उनके निधन पर प्रोफेसर हार्डी ने कहा था, आज हमारे बीच से अमूल्य हीरा खो गया। हम सब देख चुके हैं कि रामानुजन से पूर्व संसार में किसी भी व्यक्ति द्वारा इतनी कम आयु में गणित जैसे जटिल समझे जाने वाले विषय पर भी इतनी अधिक खोज नहीं की गई है। वास्तव में रामानुजन ने इतनी कम उम्र में गणित में जो योगदान दिया वह अभूतपूर्व है। ऐसे महान गणितज्ञ पर हम सब भारतीयों को गर्व है। तो देखिए, इतने कम एज के थे लेकिन इन्होंने कितना नाम कमाया, कितना मेहनत किया अपने लाइफ में। सिर्फ 33 वर्ष की आयु में ही ये इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हम लोग इनको याद करते हैं। इन्होंने मैथ के लिए कितना योगदान दिया, जिसके बारे में उस प्रोफेसर ने खुद कहा, प्रोफेसर हार्डी ने, कि आज हमारे बीच से अमूल्य हीरा खो गया। तो इस तरह से हमको पता चला कि गणित में इन्होंने कितना योगदान दिया है और कितना इनको गणित पसंद था कि ये और फेल हो जाते थे और सारे सब्जेक्ट में, इसलिए क्योंकि ये गणित पे पूरा माइंड फोकस करते थे। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।